राम राम मेरे प्यारे साथियों। तो आज एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम एक मूर्ति जब हम मूर्ति बनाते हैं उसका आर्मेचर बनाना हम सीखेंगे। तो यानी जब इंसान ही होता है तो इंसान का हम आज हड्डी जो बैकबोन होती है, जो मेन हड्डियाँ होती है, उनको हम बनाना सीखेंगे। जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो या मूर्ति बनाने से पहले, या छोटी मूर्ति है या चाहे बड़ी मूर्ति है, तो उससे पहले आप हमेशा आर्मेचर बनाते हो। जब आप स्टार्टिंग में होते हैं तो आपको आर्मेचर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप प्रोफेशनल जा रहे हो या आप इंजॉय के लिए बना रहे हो तो आपको आर्मेचर की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप एज अ प्रोफेशनल जा रहे हो उसमें, तो आपको आर्मेचर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आज पंखा ऑन है तो पंखे ऑन रहेगा शायद। तो मैं एक मिनट मैं इसको बंद कर लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं पंखा बंद कर दिया है, बाकी अब आपको डिस्टर्ब की आवाज़ नहीं आएगी। सबसे पहले हम बनाना एक मैंने आपके लिए सिंपल सा बनाने से पहले हम सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेंगे। उसके बाद हम इस प्रकार का आर्मेचर बनाना सीखेंगे, जिसमें ये नीचे पाँव भी होंगे। ये स्टील वायर है, ये थोड़ी मोटी स्टील वायर है। आपको बहुत ही बारीक वाली स्टील वायर लेनी है ताकि आपको बनाने में इजी रहे, है ना। अगर आप इसे बनाते हो तो आपको जब ये वाली स्टील वायर है मेरे पास ये वाली स्टील वायर है, बट ये बहुत ही मोटी है। अगर आप देख लेना चाहे तो ये इतनी मोटी है, ये वाली है। तो अगर आप ये अगर पॉइंट ऑफ देखें तो ये वाली है। अगर आप चाहे तो अगर आप बिगिनर हो तो आप प्लीज़ इसे बारीक ले लीजिए। जब आप ये देखिए, जब हम इसे बैंड करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जब वीडियो को शुरुआत करने से पहले ये बहुत ही मैं आपको थोड़ी बेसिक मैं इसका बता देता हूँ कि ये हमारे पास थोड़ा बेसिक होता है। जब हम इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम रफ स्केचिंग करते हैं इसकी, कि कहाँ पर बैकबोन आएगी, कहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आएगी। तो ये चीज़ हम ये सबसे पहले करते हैं। देखिए, हमने ये बना लिया है, ये हमने बना लिया था। ये आर्मेचर है। तो ऊपर से थोड़ा सा हम बैंड कर देंगे इसे। ये यहाँ से ये रह गया था, ये मैं सोचा कि आपके आपके साथ मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो ये एक मिनट, अगर आप रुको, अगर अब मैं आपको करना बताऊँ। ये देखिए, ये हार्ड होती है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ी सी बारीक वाली लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की मदद नहीं हो सके। पहले मुझे पता नहीं था, तो मैंने भी किसी से मंगवाई थी ये, तो उन्होंने वो ले आए थे। अब ये आपको बहुत ही सस्ती मिलेगी। आपको मीटर किलो के हिसाब से मिलेगी। मैं 200 ग्राम में इसको ले आया था। और फिर आप भी इतनी ले आइए, आप 200 ग्राम न लगे 150 ग्राम ले आइए। आपको 4 या 5 रुपए की पड़ जाएगी स्टील वायर, ठीक है। ये किलो के हिसाब से आती है, ठीक है। तो मैं इसको एक मिनट, ये राउंड हमने बना लिया है, ये देखिए। तो ये देखिए, अब इसको सेंटर में ले आएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, हाँ, ये 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 देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको देखिए, ये वाला, ये 2 है। ये जो ये वाला, ये 2 है, ये 1 है। ये यहाँ तक ये 5, ये इसमें सब साइड में 5 है, इसमें साइड 5 है। जो इसका है, ये इसमें 1 है। बाकी ये जो हेड होता है उसके बराबर हमें ऐसे बनाना होता है। तो चलो, हम सबसे पहले इसको हम स्टील वायर से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेंगे। पहले हम आपको रफ स्केच बताऊंगे, ठीक है। तो ये रहा रफ स्केच। ये देखिए, ये आर्मेचर मैंने बना लिया है। तो मैं ये वाला है, ये मैंने बनाया, तो इसको हम बनाने सिखाएंगे। जैसे ये वाला बनेगा वैसे ही ये बनेगा, ठीक है। तो हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेम रहेगा, बट जो दूसरा है इसमें ये वाले हिस्से सेम रहते हैं, ये वाले हिस्से भी सेम रहते हैं। बाकी जो इनकी लेंथ है ये थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। बाकी बनेगा सेम। बाकी आपको मैं बताता हूँ कि ये पाँव वगैरह आपको कैसे बनेंगे, कैसे ना बनेंगे। फ्रंट साइड ये है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे। तो इसे ये तकरीबन, ये अगर मैं हर एक चीज़ को नापते हुए चलेंगे। हम इसको
6 सेंटीमीटर हम सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमने इसका एक पॉइंट हमने इसको ढूंढ लेंगे, ये देखिए। तो हमने ये इसका पॉइंट ढूंढ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका 6 सेंटीमीटर इसको ले लेंगे। ये तकरीबन 29 सेंटीमीटर का हम ये पूरा ये आर्मेचर मूर्ति बना रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हेड के लिए हम 6 सेंटीमीटर ये ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से बैंड होगा तो इसलिए हम ये इतनी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम प्लास से सबसे पहले इसको बैंड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल है शार्प हम बैंड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हम सबसे पहले इसको बैंड कर देंगे, इसके ये ऊपर से पहले, उसके बाद राउंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो उसके बाद ये वाला, तो उसके बाद ये अगर आप इसके बाद हम नापे तो ये वाला ये इतना रहेगा जो ये वाला है। तो ये इसके बराबर ये यहाँ से बैंड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से बैंड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखिए फिर से हम चेक करें तो ये वाला ऐसे हम ऐसे इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये वाला ये पूरा बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इसको भी नापे तो हम इसको भी ये नापे, ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से नाप लेंगे। अगर इस चीज़ की लेंथ मैं आपको बताऊँ, ये 6 सेंटीमीटर था, मैं इसको बना रहा हूँ 29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा ये 2.5 सेंटीमीटर का ये यहाँ पर हमने नाप लिया है, ठीक है। तो फिर अब हम इसके बाजू होती है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी से चेक करूँगा, ठीक है। तो हम फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर से यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है, यानी हम इसको 11 सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने नाप लिया है, तो ये 11 सेंटीमीटर है। तो हम पूरा इसको हम नापेंगे 10.5 सेंटीमीटर, ओके। ये रहा यहाँ पर। तो हम इसको इतना नाप लेंगे और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा आगे से हम इसको बैंड कर लेंगे, यूँ इसको हम बैंड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो इसको हम परफेक्टली बिल्कुल स्मूथनेस के हिसाब से, जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, तो इसको हम ये हाथ वाला पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। तो जो मेरे पास हार्ड है तो इसको आप प्लास से टाइट करेंगे, और टाइट आप बिल्कुल ही हार्ड, हाँ मतलब टाइट करेंगे। अगर थोड़ा सा लूज रह जाएगा तो ये काम हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक बाजू बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैसे करेंगे। ये देखिए मैं प्लास की मदद से इसको ये पूरा बैंड कर दूंगा, ठीक है। आप स्टेप टू स्टेप करें। इसमें मैं आपके लाइव स्केच लाइव आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग या कोई फास्ट फॉरवर्ड या स्लो फॉरवर्ड नहीं किया है, ये रियल टाइम की आपके पास वीडियो आ रही है। तो आज 30 डे का डे नंबर 7 है, ये देखिए। तो ये हमने ये बना दिया है, ये देखिए ये हमने बना दिया, ठीक है। ये हमने बना दिया, ठीक है, ये वाला। तो हम इसके ऊपर फिर से हम करेंगे, हम इसको यहाँ से बैंड कर देंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि ये आर्मेचर का काम है, बहुत ही हार्ड होता है। मैं गलती से हार्ड वाली लिया था, आप बिल्कुल ही बारीक वाली ले आना, ठीक है। ये देखिए ये जो ये वाला पॉइंट होता है, एक मिनट में आपको बात बताऊं। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला तो इसमें से आप नीचे को बैंड कर दीजिए यूँ, ठीक है। ये यूँ आप इसको बैंड कर देंगे, ठीक है। तो फिर से हम नापेंगे जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है जो मतलब स्ट्रेट वाला है। अब हम इसको बनाएंगे इस वाले हिस्से को, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हर एक हिस्से को नाप के करेंगे। पहले हम स्केचिंग हमने बना ली थी, तो हम उसी के हिसाब से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्केच है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 8.5 सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, अच्छा, तो आपको एक और हिस्सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर से इसको हम बैंड करेंगे यूँ कुछ ऐसे, क्योंकि ये बनेगा ये ठीक है। अगर हम चेक करें तो ये 3 उंगली आगे को है, 3 उंगली ये पीछे को, ये बिल्कुल बराबर से, क्योंकि इस हाथ से धनुष पकड़ेंगे, इस हमारे धनुष पकड़ेंगे,
तो हम ये वाला नीचे को हम कर देंगे, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का। गर्मी बहुत है, बटाव के साथ हम 8.5 सेंटीमीटर ये वाला, ये यहाँ से हमारे पास ये पर इस ऊपर साइड के लिए बैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बैंड हो जाता है। पहले हम फिर आर्मेचर को हम ये स्केच के ऊपर रख के भी चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ठीक है, तो ये मुझे ये बाजू मुझे थोड़ी सी ख़राब लगे, तो ये वाला मुझे ख़राब, ये वाला गलत लग रहा है, बट इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में। ठीक है, बाकी बाकी अगर आप अगर इसको यहाँ से इसको बैंड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इसको हम बैंड कर दिया है, ये देखिए। अच्छा, तो मैं आपको अभी बता रहा था कि ये वाला हिस्सा हमारे पास ये बात जो हमारे पास गलत हो गई है, हमारे को इसमें नापने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे से हम इसको काट लेंगे। ये कुछ इस तरह से हम इसको काटेंगे, बहुत हार्ड, जैसे मैं आपको बताया था। आप बहुत ही मुलायम वाली लीजिएगा, और इसका करने में आपको किसकी है घर में किसकी मदद ले लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने जो हैंड था मैंने निकाल दिया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये देखिए, हम फिर से स्केच, तभी अब मैं बोलता हूँ कि स्केच बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ से हम इसको बैंड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये देखिए। तो फिर से मैं चेक करूँगा कि ये क्या गलत है सही है। तो ये देखिए, ये तो मैं यहाँ से इसको बैंड कर दूँगा। ठीक है, बैंड अगर मैं करूँगी नहीं तो मैं इसको हल्का सा तो मैंने इसको हल्का सा मैंने इसको हल्का सा बैंड किया है। ठीक है, तो फिर अगर मैं इसमें फिर चेक करूँ, ये मैं इस साइड में आपको कैमरे के पीछे आपको मैंने दिखा बता रखा हुआ है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये है, तो मैं ये उंगली है, तो ये हम यहाँ से इसको नीचे, तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल हर एक चीज़ नाप के हम करेंगे, कि ताकि अब जैसे हमारे मिस्टेक हुई है तो वैसे ही हमारे पास मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो वैसे ही तो हम ये सावधानी रखेंगे कि हमारे पास साथ कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये देखिए, तो हमारे पास हो गया है। ओके, तो हर एक चीज़ को नाप के करेंगे हम, तो कुछ भी गलत होता है तो तुरंत उसको ठीक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बाद में देख लेंगे। वो स्टील वायर में एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको अगर तो ज़रा सा भी मिस्टेक होता है आपके पास, तो आप तो जल्दी से आप ठीक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, अभी ये मैंने ये ठीक कर दिया है। ये देखिए, तो अब ये वाला ये देखिए, अब इसको चेक करूँगा कि ठीक है गलत है, बट ये बिल्कुल बिल्कुल ही सही है। अगर इसमें 1% भी गलती नहीं है, तो फिर अब मैं ये चेक करूँगा कि अब इसका जो सेंटर वाला पीछे वाला पॉइंट था, ये टांगे वाला जो ये टांगे है ये कितनी लंबी है। 13 सेंटीमीटर ये है, एंड 30 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर या 13.5 सेंटीमीटर तकरीबन हम इसको करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको 13.5 सेंटीमीटर इसको हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए 13.5 सेंटीमीटर हमने ये कर दिया। ये देखिए, तो इसके बराबर, ये देखिए, ये इससे थोड़ा सा, ये देखिए इसके बराबर है, बट हम इसको थोड़ा सा आगे यहाँ से इसको हम बैंड कर देंगे। इसकी प्लास की मदद से हम बैंड करेंगे ताकि हम बिल्कुल शार्प बैंड हो। ठीक है, यूँ ऐसे, और हम ये एक प्लास के बराबर इसको ऐसे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगी पाँव आगे। ठीक है, और तो अब हम इसकी मदद से हम इसको मोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको हर एक चीज़ को, जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज़ को नाप के हम करेंगे। ठीक है, बाकी जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि मिस्टेक है, तो वहीं पर हमें मिस्टेक ठीक करनी होती है। ये देखिए, तो हमें फिर से यहाँ पर लग रहा है कि ये वाल हमने किया है ये गलत हुआ है हमसे, तो फिर से हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, अब हम टाइटली हम इसको
बंद कर देंगे, ठीक है। टाइटली हम इसको बंद करेंगे ताकि हमारे पास इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो इसको यहाँ तक जल्दी करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हम कर दिया है, यहाँ तक हमने कर दिया है। नीचे वाला जिस तरह हमने इस तरह का स्टेप किया था तो उसी तरह हम इस साइड का हम स्टेप करेंगे, ठीक है। तो हम इस साइड का मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह बैंड किया है, ठीक है। तो ये देखिए हमने एकदम टाइटली, जितना हमारे पास टाइट हो सकता है, हम जो बैंड है उसके पीछे हम बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे ताकि हमारे पास हर एक चीज़ टाइटली हो, ठीक है। रियलिटी में जितना हमारा मैंने आपको बताया है उतना ही टाइम लगता है, 10 से 12 मिनट बड़ी ही ज़ोर से इसको लगे हैं, ठीक है। तो आपको एक और वर्क है घर के लिए कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे आर्टिस्ट साथी, ये देखिए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जहाँ पर जो ये वाली तार मुड़ रही है, ये वाली तार घूम रही है, ये आपको एक जगह स्टेबल रखनी है, बाकी आर्मेचर को ही आपको हिलाना है, ठीक है। ओके, तो हम हर एक चीज़ को स्टेप टू स्टेप देखिए और जो जो मैं कर रहा हूँ उसको करिए, ठीक है। वैसे ही आपका आर्मेचर बनता है, ठीक है। बाकी कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी इसमें अब इसके बाद कोई भी गलती होती है तो हम इसको स्कल्पचर के अंदर ही इसको हम सुधारेंगे, ठीक है। जैसे जो हमारा बैंड होगी इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इससे देखिए, तो हम इसे हम थोड़ा सा अब इसे सुधारेंगे, ठीक है। ओके, बाकी हम वैसे ही इसको ऊपर अच्छा, अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ इसे बैंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तब हम यहाँ से अब हम यहाँ से इसको ठीक करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये ठीक, ओके। ओके, तो हम अब हमारे पास ये यूँ आ जाएगा, ठीक है। जो हम ऊपर को जो अच्छा ये वाला हो गया, इसको हम बाद में ठीक ओके करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान दें, अब आप ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, तो हम कि ऊपर को हम कैसे हम करेंगे, ठीक है। जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। देखिए मैं इतना काम कर रहा हूँ कि मुझे पसीना पड़ चुका है, देख सकते हैं। तो ये हमारे नीचे हो जाएगा, ओके। तो जिस प्रकार मैंने आपको इस साइड को या जो ये वाली बात बताई इसको वैसे हम करेंगे, उसका हम पूरा आपको फाइनल टच बताते हैं, ओके। तो ये देखिए हमारे पास ये आर्मेचर हमने बाहर वाला दोनों रेडी हो गए हैं,
तो ये हमने अभी बनाए हैं। ये देखिए जो आपको ये वाला स्टेप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा नीचे से वाली साइड बड़ा हो गया था, तो फिर हमने ये वाला स्टेप हमने ऊपर को करके ये वाला बिल्कुल बराबर कर दिया है। ये देखिए तो आपको पास के लिए होमवर्क ये है कि आपको भी ऐसे 3 से 4 आर्मेचर बनाने हैं और फिर हमारे पास सेंड करने हैं, ताकि मैं आपको कमेंट करने हैं, हमारे पास मुझे वीडियो शेयर करनी है। ये देखिए ये वाली ये राम जो ये राम और सीता का बनाया था ना मैं, तो ये राम का हो गया है, जो सीता का ये ऐसे होगा, ये ऐसे, जो ये वाला ऐसे है, जो ये ऐसे है, जो ये वाला जो प्रभु श्री राम का आर्मेचर है वो इसके जो मूर्ति है वो इसके यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाले यहाँ आएंगे, ठीक है, तो ये वाला बराबर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। ये देखिए ये 2 आर्मेचर यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो इसके ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी लगाने से मिट्टी में कैसे क्या लगाते हैं, तो अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ओके।